एक समय की बात है। एक छोटे गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। रिया को भूतों की कहानी और चुड़ैलों की कहानी पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो नई नई बुक्स लेकर भूतों और चुड़ैलों की कहानी पढ़ती रहती थी। एक दिन जब रिया न्यू बुक खरीदने के लिए बाजार गई तो उसे एक बहुत ही सुंदर और आकर्षित भूतिया चुड़ैल की किताब मिली। उस किताब में एक चुड़ैल निवास करती थी, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि उसमें एक चुड़ैल निवास करती है। अगर कोई भी उस किताब को पढ़ेगा तो उसमें चुड़ैल आ जाएगी। ये बात कोई भी नहीं जानता था, रिया भी नहीं और दुकानदार भी नहीं। अरे वाह, कितनी सुंदर और आकर्षित बुक है। मैं आज यही बुक पढ़ूंगी। अरे अंकल अंकल, मुझे ये बुक दे दो। ये बुक कितने की है? ठीक है बेटा, ये 20 रुपए की है, तुम ले जाओ। रिया दुकानदार को पैसे देती है और किताब लेकर अपने घर चली जाती है। यार मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। ये बुक कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है। अरे ओ रिया, आजा, हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, खाना बन चुका है। अरे यार मम्मी, मैं अभी पढ़ने लगी हूँ, मैं खाना बाद में खा लूंगी ना। अरे नहीं, पहले तू आ, खाना खा ले, खाना गरम गरम है, बाद में ठंडा हो जाएगा। अरे यार मम्मी भी ना, मेरा बहुत मन कर रहा है इस बुक को पढ़ने का। लेकिन यार चलो मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूँ, फिर आकर मैं आराम से पढ़ूंगी, कोई मुझे तंग नहीं करेगा। फिर रिया जल्दी जल्दी से खाना खाती है और अपनी बुक पढ़ने के लिए चली जाती है। रिया के घर वाले सभी सो गए थे, लेकिन रिया अभी भी वो किताब पढ़ रही थी। तो जैसे ही रिया ने वो किताब पढ़कर खत्म की, रिया चुड़ैल बननी शुरू हो गई। रिया पूरी तरह से डर गई थी। डर के कारण रिया से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था और रिया फिर धीरे धीरे नीली पड़ गई और फिर चुड़ैल बन गई। अरे वाह, मैं बाहर आ ही गई। अब मैं इस गांव पर राज करूंगी। रिया, जो कि अब चुड़ैल बन चुकी है, वो अपने घर से बाहर निकल गई और पूरे गांव में सारी रात घूमती रही। चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि चुड़ैल बहुत दिनों के बाद उस किताब से बाहर निकली थी, तो इसलिए वो सारी रात ही गांव में घूमती रही। सुबह होते ही चुड़ैल को एक लड़का दिखा जिसका नाम गुल्ली था। गुल्ली रिया का बहुत ही अच्छा दोस्त था। अरे ये कौन है? कहीं भूत तो नहीं? लेकिन ये लग तो रिया जैसी रही है, लेकिन ये नीले रंग की क्यों है? अरे ओ रिया, होली तो कब की निकल गई, तू रंग लगाकर क्या कर रही है? रिया तो कपड़ों को नील देते देते कहीं उस पानी से तो नहीं नहा ली? हे बच्चे, तुम कौन हो? मैं रिया नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम क्यों मजाक कर रही हो रिया? तुम और चुड़ैल? हा 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 हा। गुल्ली ऐसा बोल ही रहा था कि चुड़ैल ने गुल्ली को लात मारी और गुल्ली बहुत ही दूर जाकर गिरा। फिर गुल्ली वहां से जल्दी से भागकर गांव में चला गया और जाकर शोर मचा दिया कि रिया चुड़ैल बन चुकी है। लेकिन बच्चा होने के कारण कोई भी गुल्ली की बात नहीं सुन रहा था। सबको लग रहा था कि गुल्ली मजाक कर रहा है। फिर चुड़ैल को एक नदी दिखी। अरे वाह, आज मैं यहाँ पर नहाऊंगी। देखो मैं कितनी गंदी हो गई हूँ और कितने दिनों से मैं नहाई भी नहीं। मैं आज यहीं पर नहाऊंगी। फिर चुड़ैल उस नदी में नहाने लगी। फिर अचानक वहां पर एक औरत कूड़ा फेंकने आ गई। वो नहीं जानती थी कि चुड़ैल वहां पर नहा रही है। उसने नदी में कूड़ा फेंक दिया और वो कूड़ा सीधा चुड़ैल के ऊपर गिरा। अरे कौन है ये बुढ़िया? किसने ये कूड़ा फेंका यहाँ पर? अरे ओ बुढ़िया, तुझे दिख नहीं रहा? तूने मेरे ऊपर इतना गंदा कूड़ा फेंक दिया। अंधी है तू है? अरे रिया बेटा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। रिया नहीं हूँ मैं, चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। अरे रिया बेटा, तुम ऐसी क्यों बोल रही हो और तुम नीली रंग की क्यों हो गई हो? अरे ओ बुढ़िया, पहली बात, मैं चुड़ैल हूँ, रिया नहीं। और तू यहाँ पर कूड़ा क्यों फेंक रही है? तुझे पता नहीं ये पानी सब लोग यूज करते हैं और तू यहाँ पर कूड़ा फेंक रही है बुढ़िया। अरे मुझे छोड़ो बेटा, छोड़ो बेटा, मैं आज से यहाँ पर कूड़ा नहीं फेंकूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। अरे ओ बुढ़िया, तू चली जा यहाँ से, और जाने से पहले मेरी एक बात सुन ले
कि यहाँ पर वापस मुड़ के फिर ना आना, कहीं ये ना हो कि मैं तुझे मार दूं। फिर बुढ़िया वहां से चली गई और पूरे गांव में बताने लगी कि रिया चुड़ैल बन चुकी है। अरे सुनो गाँव वालों, सुनो, रिया चुड़ैल बन गई, रिया चुड़ैल बन गई। ओ माँ जी, आप इस उम्र में मजाक क्यों कर रही हो? माना गुल्ली तो चलो बच्चा है, और आप भी इस उम्र में मजाक कर रही हो। अरे नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, और गुल्ली भी सच बोल रहा है। रिया चुड़ैल बन गई है और वो नदी के पास है। मैं सुबह जब नदी में कूड़ा फेंकने गई तो मैंने वहाँ पर रिया को देखा, वो भी चुड़ैल के रूप में। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि रिया कहाँ पर है। अरे गाँव वालों, चलो हम वहाँ पर जाकर देख ही लेते हैं कि क्या बात है। अगर ये बात सच होगी तो हमें भी पता चल जाएगा। फिर सब गांव वाले नदी के पास जाने लगे और रास्ते में रिया की मम्मी मिली। जी, आप सबने मेरी बेटी को देखा है? वो सुबह से मुझे मिल नहीं रही, वो सुबह से घर पर नहीं है। अरे नहीं दीदी, यही कहीं होगी, आ जाएगी, आप डरो मत। अब ये बात सच में सब लोग नहीं जानते थे कि रिया सच में चुड़ैल बन चुकी है। ये बात कोई भी नहीं बताना चाहता था कि रिया चुड़ैल बन चुकी है। ये बात सुनते उसकी मम्मी कहीं बेहोश ना हो जाए या फिर उन्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए ये बात किसी ने भी नहीं उन्हें बताई। वैसे आप सब सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस नदी के पास कोई जानवर आ गया है, उसे भगाने जा रहे हैं हम। ये बोलकर सब लोग वहां से चल दिए और नदी के पास पहुंचे। चुड़ैल वहां नदी के पास ही बैठी थी। वो देखो, वो रही रिया। अरे ये क्या, ये तो सच में रिया है, लेकिन ये चुड़ैल कैसे बनी? अरे ओ बुढ़िया, तू यहाँ पर फिर से आ गई और तू अपने साथ पूरा गांव ले आई। मुझे लगता है अब तुम्हें और पूरे गांव को यहाँ पर मारना ही पड़ेगा। रिया, तुम चुड़ैल कैसे बनी? अरे ओ लड़के, तू और तेरा गांव यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो। अरे ओ चुड़ैल, जाएगी तो तू यहाँ से, चल भाग जा यहाँ से, चल। अरे ओ प्रधान, मैं जहाँ जाती हूँ मैं वहाँ की रानी होती हूँ। तुम सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पर बल का प्रयोग करूंगी। और वैसे भी तुम यहाँ पर किसी चीज के लायक नहीं हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम इस नदी में नहाते हो, कपड़े धोते हो, और यहाँ तक कि पीने का पानी भी यहीं से लेते हो, और उसी नदी में कूड़ा फेंकते हो। वैसे भी तुम जीवित रहने योग्य हो ही नहीं। वैसे भी जो कूड़ा तुम इस नदी में फेंकते हो और उसके बाद इसी पानी को पीते हो, धीरे धीरे करके तो वैसे भी तुम्हें मर ही जाना है। क्या बोलते हो, अभी मार दूं तुम्हें, है? अरे नहीं चुड़ैल दीदी, हमें क्षमा कर दो, हम बस थोड़ा भटक गए थे। आज से ये जिम्मेवारी मेरी कि इस नदी में कोई भी कूड़ा नहीं फेंकेगा। हाँ ठीक है, अब तुम यहाँ से सब चले जाओ। और हाँ, इस नदी को साफ करने का काम मैं तुम पर सौंप रही हूँ। ये नदी अब यहाँ पर बिल्कुल साफ चाहिए मुझे। चलो निकल जाओ यहाँ से सब। हे दोस्तों, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, इसका सेकंड पार्ट भी अभी आएगा। और रिया जो कि एक चुड़ैल बन चुकी है वो अभी भी ठीक नहीं हुई है। लेकिन आप हमेशा एक बात का ख्याल रखना कि इस वीडियो में दिखाई गई कहानी की ही तरह आपको कोई भी कूड़ा या फिर गार्बेज नहीं फेंकना है। आप कोई भी चीज खाते हैं उसका रैपर आपको डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान में फेंकना है। अगर आप वीडियो देखते देखते भी अभी खाना खा रहे हैं या फिर कोई चीज खा रहे हैं तो आप उसका रैपर डस्टबिन में फेंकिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ये बात अभी भी भली बात ही जानते हैं कि रिया जो कि एक चुड़ैल बन चुकी है वो अभी भी चुड़ैल है। हु हा 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 हा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तब तक के लिए राधे राधे। 5, 6, 5, 6, 7, 8